जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप माघ मास के पंचम अध्याय की कथा को सुनेंगे। मित्रों, यदि आपने प्रथम अध्याय से लेकर चतुर्थ अध्याय तक की कथा को नहीं सुना तो अवश्य जाकर सुनिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो मित्रों, चलिए भगवान श्री हरि के चरणों को एक बार हृदय से प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए यह पवित्र कथा सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि जो मनुष्य माघ मास का स्नान तथा माघ महात्म्य की यह परम पावन कथा सुनता है, उसके सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं और वह संसार में सभी ऐश्वर्य प्राप्त कर अंत में मेरे धाम को आता है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, मन लगाकर सुनो, क्योंकि यह इतिहास अत्यंत पावन तथा पाप को नष्ट करने वाला है। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो बालकाल में किसी कारण विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके अपने देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह सारा दिन निर्जल रहकर सूर्यास्त से 2 घंटे पहले वह भोजन करती थी। वह अपने शरीर में वल्कल धारण करती थी, संयम तथा सादगी से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और अंत में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णुलोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्म कुल में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट की गई। वह तिलोत्तमा अप्सरा अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुटमुंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व अपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखी। हे राजन, आप भी चलकर उन्हें देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र को रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान से विवल होकर वो काम क्रीड़ा से प्रेरित हुए। दोनों ही आपस में उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए विवादाग्रस्त हो गए। उन दोनों भाइयों ने आपस में इतना झगड़ा किया उस स्त्री के लिए कि दोनों आपस में ही युद्ध करते करते वही समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराते हुए 10 दिशाओं को प्रकाशमान करते हुए आकाश से चली गई। वह देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मण की पुत्री अभी भी सूर्य के रथ पर माघ स्नान के महात्म्य को, माघ स्नान के फल को अभी तक भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ